इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालअदम करार देकर इंतखाबी निशान बिला वापस लिए जाने के बाद जहां एक तरफ सियासी हलकों में बहस जारी है कि पीटीआई आइंदा इलेक्शन किस इंतखाबी निशान पर लड़ेगी, और बिला वापस लिए जाने के बाद पीटीआई उम्मीदवारों की सियासी हैसियत क्या होगी, और क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन से कबल अपना इंतखाबी निशान वापस ले पाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के लिए अपना इंतखाबी निशान बिला वापस लेना इतना आसान नहीं। अगर ये इंतखाबी निशान उसे वापस मिल भी गया तो इसमें वक्त लगेगा। बज़ाहिर 1-1.5 हफ्ते में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने की आखिरी तारीख नजदीक आ चुकी होगी। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालअदम करार देते हुए बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इस फैसले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया था, ताहम उसके वकला इस उलझन में रहे कि फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए। इस मामले से आगाह ज़राए ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को लेकर पीटीआई, जो कि इस वक्त वकला के कंट्रोल में है, सख्त कंफ्यूजन का शिकार है। फैसला आने के बाद पीटीआई के वकला ये फैसला नहीं कर सके कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ किस अदालत में अपील दायर की जाए। बैरिस्टर गोहर समेत बाज वकला का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए, क्योंकि पहले भी पीटीआई को इस मामले पर पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है, जब अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक दिया था और बाद अज़ां 24 दिसंबर तक फैसला सुनाने का हुक्म दिया गया। ताहम बैरिस्टर गोहर के मौक़िफ़ के बरक्स पीटीआई के दीगर वकला ने दोबारा पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट जाने को कानूनी तौर पर बेहतर समझते। गुज़श्ता चंद फैसलों में पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ठंडी हुआ आई है। ज़राए के बकौल जब इस इशू पर वकला के माबैन इत्तेफाक न हो सका तो मामले को इमरान खान के सामने रखने का फैसला किया गया। यूं कंफ्यूज वकला ने हफ्ते के रोज अडियाला जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात की। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को मंगल की सुबह अदालत में चैलेंज किया जाएगा। ताहम इमरान खान से मुलाकात के बावजूद ये तय नहीं हो सका है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। इस पर मशावरत चल रही है। इम्कान है कि मंगल तक इस बारे में हतमी फैसला हो जाएगा। याद रहे कि कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा कराने की तारीख इतवार को खत्म हो चुकी है। तहरीक इंसाफ की कोशिश थी कि इस मुद्दत के खत्म होने से पहले बल्ले का इंतखाबी निशान वापस हासिल कर लिया जाए, ताहम ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को असल मसला इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के वक्त दरपेश होगा। ये अमल 13 जनवरी को होना है, जिसके बाद बेल्ट पेपर्स की छपाई का काम शुरू हो जाएगा। अगर इस वक्त तक पीटीआई को अपना इंतखाबी निशान बिला वापस ना मिल सका तो फिर उसके उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में अपने अलग अलग इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इस सूरत में तहरीक इंसाफ को 227 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएगी और दूसरी जानिब बिलखुसूस देही इलाकों में इसके वोटर्स को भी कंफ्यूजन होगी, जबकि इलेक्शन जीतने वाले पीटीआई उम्मीदवारों के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने पर कदगन नहीं होगी कि उन पर पार्टी डिसिप्लिन लागू नहीं हो सकेगा। पीटीआई को इसका इंतखाबी निशान बिला वापस दिए जाने से मुताल्लिक कानूनी जंग तवील होने का इम्कान मौजूद है। ज़राए ने बताया कि मंगल के रोज पीटीआई चाहे इलेक्शन कमीशन का फैसला किसी अदालत में भी चैलेंज करे, अकबर एस बाबर समेत दीगर दरखास्त गुजार उस केस में फरीक बनने की दरखास्त दायर करेंगे, क्योंकि ज्यादा इम्कान यही है कि पीटीआई फैसले को चैलेंज करते वक्त सिर्फ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को फरीक बनाएगी। लिहाजा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाने वाले दरखास्त गुजारों को अपने तौर पर फरीक बनने के लिए अदालत से रुजू करना पड़ेगा, जिसकी तैयारी वो कर रहे। तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने पर पहले मरहले में अदालत इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करेगी और ये समाअतें 2-3 रोज ले सकती है। इस दौरान दरखास्त गुजारों की तरफ से फरीक बनने की दरखास्त भी आ जाती है, जिसकी तैयारी की जा रही है, तो फिर मजीद 2-3 रोज लगेंगे। दरखास्त गुजारों को तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जानिब से भी पीटीआई को रिलीफ मिलना मुश्किल है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इंतहाई ठोस शवाहिद पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कालअदम करार दिया है।
تاہم پھر بھی عدالت کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان واپس مل جاتا ہے تو اس فیصلے کے خلاف نہ صرف الیکشن کمیشن نظر ثانی کی درخواست دائر کر سکتا ہے بلکہ دیگر درخواست گزار بھی ایسی ہی درخواست لے کر متعلقہ عدالت میں یوں بلے کی قانونی جنگ مختصر ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔